जय श्री हरि। आप सबका होलिस्टिक हीलर चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है ईश्वर को सरेंडर कर देने को लेकर के। ईश्वर को आत्मसमर्पण कर देना, किसी भी स्पिरिचुअल बीइंग का एक तरह से ईश्वर के सामने समर्पित हो जाना, सरेंडर कर देना, समर्पण भाव में आ जाना। अब जानते हैं कि समर्पण होना क्या होता है। ईश्वर के सामने समर्पण होना किसे बोलते हैं, समर्पित हो जाना किसे बोलते हैं। जब हम ईश्वर के सामने समर्पित होते हैं तो एक तरह से इसका अर्थ होता है कि हम ईश्वर के सामने अधीन हो जाते हैं, ईश्वर के अधीन हो जाते हैं। जो भी जितने भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उनको ईश्वर कभी ना कभी सरेंडर मोड पर लेकर के ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं वो वैसे तो डिवाइन सभी लोगों से, सभी जीवों से प्रेम करते हैं, पूरी प्रकृति से प्रेम करते हैं, संसार से प्रेम करते हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं वो ईश्वर के ज़्यादा टच में होते हैं। और यहाँ पर होता क्या है, फिर जो ईश्वर उनको सरेंडर भाव में लेकर के आते हैं वो उनके हित के लिए ही लेकर के आते हैं, उनके अच्छे के लिए लेकर के आते हैं, उनसे प्रेम बहुत करते हैं और इसी वजह से वो उनको सरेंडर भाव में लेकर के आते हैं कि मैं अपने बच्चे की जो जीवन की बागडोर है इसको संभालूंगा और जो भी इसके हित में होगा वो मैं करूँगा। ठीक है, जो भी आत्मा के हित में होगा वो करेगा ईश्वर उस जीवात्मा के। अब बात करते हैं कि सरेंडर होने का तो अर्थ हो गया कि ईश्वर के अधीन हो जाना, उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग चलना। अब क्या होता है, जब सरेंडर हो जाते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारी लाइफ में सब कुछ बाहरी तौर पर अच्छा ही चलता है, बुरा भी चलता है। ठीक है, जब हम ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं तो बुरा भी चलता है कुछ, क्योंकि ईश्वर टेस्ट भी ले रहे होते हैं और कुछ हमारे कर्म बंधन भी होते हैं। ठीक है, आपके साथ अगर लाइफ में पॉजिटिव हो रहा होता है, नेगेटिव हो रहा होता है, तो आप एक तरह से इस भाव में रहते हैं कि जो भी ईश्वर कर रहा है मेरे हित के लिए कर रहा है। इस आप बुरे में अपने लेसन देखते हैं और बुरे से आप सबक लेते हैं, और पॉजिटिव के टाइम आप ग्रेटिट्यूड भाव में रहते हैं। यानी कि दोनों ही फेजेस में आप ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। बुरे सिचुएशन में आप सीखते हैं, ठीक है, आपके लेसन होते हैं, आपकी सोल के लेसन होते हैं। और दूसरा एक तरह से जब आप अच्छा रिसीव करते हैं तो आप उसमें भी आप डिवाइन को धन्यवाद देते हैं, ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। अब बात करते हैं कि ईश्वर को जब हम सरेंडर करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें बाधक बनती हैं। अब सरेंडर कर देना इतना इजी भी नहीं होता, एकदम से कोई भी सरेंडर नहीं करता। आपने देखा कि 3D में, इस संसार में भी जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो वो पहले तो फाइट ही करते हैं, झगड़ा ही करते हैं, उनके बीच में युद्ध ही होता है, लेकिन अंत में क्या होता है, जो हायर कंट्री होती है, हायर जिसकी एनर्जीज होती हैं, वो दूसरे को अपने कहीं ना कहीं अधीन कर ही लेती है। लेकिन ये तो हो गया 3D की बात, संसार की बात। लेकिन ईश्वर क्या करते हैं, ईश्वर जब अपने बच्चों को सरेंडर होने के भाव में लेकर के आते हैं तो वो उनके हित के लिए ही करते हैं, उनके अच्छे के लिए करते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि सरेंडर होना इतना इजी नहीं होता। ये होता है स्पिरिचुअल बीइंग की लाइफ में, ये सरेंडर जो होता है, जो पोजीशन होती है, फेज होता है, ये परसेंटेज वाइज होता है, लेवल्स होते हैं इसके। ठीक है, एकदम से कोई नहीं होता, परसेंटेज वाइज होता है। ठीक है, 20%, 30%, 40%, ठीक है, इस तरीके से। फिर कभी ना कभी 100 सरेंडर कर देने वाली स्टेज भी आती है, जब वो डिवोटी, जब वो भक्त पूरी तरह से ईश्वर के सामने 100% सरेंडर कर देता है। और सरेंडर जब भी कोई करता है, इंसान ईजिली नहीं करता। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसके लेसन होते हैं, अपने अपने कर्म बंधन होता है, उसके सबक होते हैं। और जब वो पूरी तरह से टूट जाता है कि बस अब मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, यानी कि उसका अपना हस्तक्षेप वो पूर्णतः से समझ लेता है कि मैं जितना हस्तक्षेप करूं रिजल्ट में या चीज़ों में उतनी चीज़ें बिगड़ती हैं, तो वो पूरी तरह से लास्ट स्टेज में सरेंडर भाव में आ ही जाता है। सरेंडर भाव में जब आत्मसमर्पण करने के जो एनर्जीज होती हैं, भाव होता है, इसमें मनुष्य की, हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है 3D बेस्ड, वो बहुत बाधक बनती है। जैसे कि हमारा रिश्तों के साथ अटैचमेंट हो गया, हमारा मोह बंधन हो गया। दूसरा एक तरह से इनसिक्योरिटी, रिश्तों को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के इनसिक्योरिटी होती है, पैसा, घर बार, ये ठीक है, इनको लेकर के इनसिक्योरिटी होती है, अटैचमेंट होती है। लेकिन ईश्वर, कोई इंसान तभी सरेंडर मोड में आता है जब इन सब चीज़ों से ईश्वर उनकी डिटैचमेंट करवा देता है, अलगाव करवा देता है। देखेंगे आप, जो भी इंसान सरेंडर मोड पे जाते हैं वो रिश्तों से दूर हट चुके होते हैं। ठीक है, दूर हटना मतलब माइंड लेवल पर दूर हटना।
ठीक है, यानी कि उनका जो मोह होता है उनके साथ वो लगभग न्यूट्रल हो जाता है, उनके अटैचमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं, तब जा कर के वो एक तरह से उसके बाद वो सरेंडर मोड पे जाता है डिवोटी। और उससे पहले क्योंकि वो मोह बंधन में फंसा हुआ होता है, अटैचमेंट्स में फंसा हुआ होता है, सही गलत खुद से ठीक करने की ट्राई करता अपनी लाइफ में, लेकिन ईश्वर क्या करवाते हैं, उसकी वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो उसका हस्तक्षेप होता है वो छुड़वा ही देते हैं। यहाँ पर एक डिवोटी जब सरेंडर करता है तो इसका मतलब ये भी नहीं होता कि वो अपना काम, अपना जो कर्म है, अपनी भक्ति पूजा पाठ ध्यान मेडिटेशन, उसका जो वर्क हो गया उसको छोड़ दे। ठीक है, वो करता है, लेकिन वो इस भाव से करता है कि जितना भी वो कर रहा है ईश्वर को समर्पित। ठीक है, अब ईश्वर जो भी कर रहे हैं उसकी लाइफ में वो उसके हित में ही है, बस ये सोच करके वो अपना काम करता चला जाता है। तो ये होता है एक तरह से। अब सरेंडर भाव में जो बाधक बनती हैं चीज़ें, वो मोह माया, अटैचमेंट्स, इनसिक्योरिटी, ये चीज़ें बाधक बनती हैं कि मैं ठीक कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर के कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ कर के ही, सरेंडर भाव में जा कर के ही आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं, और वही आपकी सोल के हित में भी होती है फिर। ठीक है, वही आपकी सोल के लिए बेस्ट होती है। अब बात करते हैं कि जब आप सरेंडर मोड पर आ जाते हैं तो क्या चेंजेस आपकी लाइफ में होते हैं। जब आप सरेंडर मोड पर आ जाते हैं तो यहाँ पर, ठीक है, 3D में कुछ टाइम आपको होच पोच देखने को मिल सकता है। ठीक है, कुछ टाइम, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस होती है जो 3D से 5D की तरफ एक तरह से 5D में जा रही होती है, 5D से कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पर आपको कुछ टाइम होच पोच देखने को, उथल पुथल देखने को मिल सकती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है आपको दिखता है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है, नकारात्मक हो रहा है, तो आप सोचते हैं, आप उस टाइम जब सरेंडर भाव में होते हैं, क्योंकि जो इंसान सरेंडर भाव में होते हैं वो तो नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी देखते हैं कि अगर ईश्वर कुछ बुरा मेरी लाइफ में हो रहा है, मेरे कर्म बंधन करवा रहे हैं, कुछ भी चीज़ें हो रही हैं तो ये ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो रही हैं, और यहाँ भी मेरे लिए कुछ ना कुछ सीखने को है, कुछ ना कुछ अच्छा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें एक तरह से जब इंसान सरेंडर भाव में जाता है, पूरी तरह से सरेंडर कर देता है, परसेंटेज वाइज होते हैं तो परसेंटेज वाइज ही रिजल्ट मिलते हैं ईश्वर की तरफ से। एक तरह से ईश्वर उनकी लाइफ में हस्तक्षेप करता है। और यहाँ पर जब फुली सरेंडर भाव में चले जाते हैं तो उस सोल की ग्रोथ होती है फिर। ठीक है, वो सोल ईश्वर के और करीब चलती जाती है, उसकी लाइफ में फिर अच्छी चीज़ें होने लगती हैं, क्योंकि और वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टेबल होती हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करते हैं, एक इंसान वो होता है कि अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करता है अपनी लाइफ में, वो स्टेबल नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन जब ईश्वर चीज़ें देते हैं तो वो एकदम से बहुत हटके देते हैं, हटके लाइफ उनकी एक तरह से चेंज कर देते हैं। उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो फुली ईश्वर से कनेक्टेड हो जाती है, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड हो जाती है, और उनकी लाइफ में वो सारी चीज़ें होती हैं जो कभी उन्होंने सरेंडर होने से पहले विश की थी, जो उन्होंने सरेंडर भाव में आने से पहले सोची थी, उनकी इच्छाएं थी, फिर वो सारे ईश्वर पूरी भी करते हैं। ठीक है, जो उनके लिए हित में होती है, जो उनके लिए अच्छी होती है, वो विशेष ईश्वर कंप्लीट करते हैं। अगर कोई भी इंसान, कोई भी डिवोटी ईश्वर को जब ईश्वर से कुछ चीज़ें मांगता है और सरेंडर भाव में नहीं होता है, कई बार वो चीज़ें उनके लिए अच्छी भी नहीं होती हैं। ऐसे एग्जांपल मेरे पास हैं जो रीडिंग लेते हैं उनकी लाइफ को लेकर के, कि उन्होंने जब ईश्वर से चीज़ें मांगी थी, बहुत कहते हैं मत्था टेक टेक के चीज़ें मांगी थी, तो लेकिन बाद में जब उन्होंने ग्रेटिट्यूड पे किया कि उनको वो चीज़ें मिल गई, लेकिन बाद में कुछ सालों बाद पता चला, उनको रियलाइजेशन हुआ कि ये चीज़ उनके हित में थी ही नहीं। तो ऐसा भी होता है। लेकिन जब सरेंडर भाव में जाते हैं तो ईश्वर वही चीज़ें देता है जो आपके हित में होती हैं, फिर वही करता है जो आपके हित में होता है, फिर वो आपके मांगने से नहीं देता। ठीक है, वो ये देखता है कि इसने जो मांगा है वो सही है या नहीं। ठीक है, फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप अमृत की आड़ में यानी कि एक तरह से विष को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जहर को मांग रहे हैं, वो जहर फिर आपको नहीं मिलने वाला, जहर ईश्वर नहीं देंगे। ठीक है, आपको वो अमृत लग रहा है लेकिन देखने में, लेकिन वो हालांकि आपके शोल के लिए ठीक नहीं है, वो जहर है, तो ईश्वर क्यों देंगे आपको, है ना। तो ये होता है एक सरेंडर हो जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा, कि ईश्वर आपके हित में ही चीज़ें करते हैं, फिर आपके लाइफ से सारी गंदगी निकाल देते हैं, आपके माइंड से, आपके जीवन से, और फिर आपके लिए बेस्ट ही बेस्ट करते हैं ईश्वर, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए। अब जो ईश्वर के साथ हम ईश्वर को हम समर्पण भाव में कैसे, ईश्वर के साथ हम समर्पण भाव में कैसे जा सकते हैं, तो इसका सबसे बड़ा जो एक इसके लिए सबसे बड़ा रास्ता है वो है ट्रस्ट।
जितना आपका ईश्वर में, जितना हम सोल्स का ईश्वर में ट्रस्ट होता है, उतना ही सरेंडर भाव में हम जाते हैं। जितनी आपकी कनेक्टिविटी होती है उतना ही आप सरेंडर भाव में जाते हैं, ठीक है। एक वो कभी नहीं हो सकता कि आप पूरी तरह से सरेंडर भी हैं और फिर डाउट्स भी हो रहे हैं, वो नहीं होता। वो परसेंटेज वाइज आप सरेंडर में जाते हैं तो परसेंटेज वाइज आपका ट्रस्ट होता है। अगर आपका फुली ट्रस्ट है तो आप फुली सरेंडर हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपका ट्रस्ट कम है तो आप कम ही सरेंडर हो पाते हैं, और जो सरेंडर ही नहीं करते उनका तो फिर ट्रस्ट ही नहीं होता, ठीक है। वो तो फिर जीवन में जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं आस पड़ोस में, फिर तो वो भी है ना, बोलते हैं कि ये क्या किया ईश्वर ने, तो ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे जो मेन रास्ता है ईश्वर को सरेंडर कर देने का, जो हमारी हेल्प करता है, वो है ट्रस्ट, ईश्वर के साथ कनेक्शन। जितनी कनेक्टिविटी होगी उतना ही आप फुली ट्रस्ट कर पाते हैं, और फिर आपका इतना फुली ट्रस्ट होता है कि जो भी डिवाइन करेंगे, ईश्वर कर रहे हैं, वो मेरे लिए बेस्ट है, अच्छा है। और सब कुछ एक तरह से आपके माइंड में ये चीज़ें चलती हैं कि जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, और अच्छा ही हो रहा है मेरे लिए, मेरी सोल के लिए, ग्रोथ के लिए। तो आई होप ये वीडियो थी जो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री हरि।